और जो कुर्बानी देता है फिर रब मकाम बड़ा देता है। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पुराने जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे, इतना माल नहीं था कि हज के लिए जा सके। उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए कि जब पूरा खर्चा बन जाएगा, हज का मौसम आएगा, हज करने के लिए जाऊंगा। खैर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। 600 दिरहम उन्होंने इकट्ठे किए। 600 दिरहम, दिरहम चांदी का सिक्का। 600 दिरहम इकट्ठे किए। हज का मौसम आया, अपने इलाके से काफिला एक तैयार किया, उनके भाई भी साथ थे। इरादा क्या है, हज करने जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हम हज करते का सफर करते करते हज के लिए एक मकाम पे पहुंचे। सफर करते करते थक गए थे, सोचा कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। काफिले वाले ठहरे। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं भी अपने जानवर से नीचे उतरा, सवारी से नीचे उतरा, और मेरा इरादा यह था कि पास एक बाजार है, मैं कुछ जरूरत की चीजें वहां से खरीद लाता। जब जरूरत की चीजें लेने के लिए उस बाजार की तरफ जाने लगे ना, तो थोड़ा आगे जाकर दरख्त नजर आए। उन दरख्तों के नीचे एक औरत एक मुर्दार जानवर का गोश्त काट काट के टोकरी में डाल रही थी। अब फरमाते, मैंने सोचा शायद ये कोई औरत है, ये गोश्त लेकर जाएगी और सुबह मुसाफिर लोगों को यही मुर्दार का गोश्त पका के खिला देगी, इसे मना करना चाहिए। आप फरमाते, मैं उसे देखता रहा, ये औरत करती क्या है। वो औरत उठी, उसने टोकरी उठाई और कुछ आगे जाकर एक घर का दरवाजा बजाया। आप फरमाते, मैं उसके पीछे पीछे उसे देख रहा हूं। जब दरवाजा खुला, अंदर से 4 छोटी छोटी बच्चियां निकली। उसने वो गोश्त उन बच्चियों की तरफ बढ़ाया, कहने लगी, लो ये गोश्त लो, पका कर खा लो। आप फरमाते, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी औरत है, अपनी बच्चियों को मुर्दार खुद दे रही है। आप फरमाते, मैंने उसे आवाज दिया, खुदा की बंदी तुम्हें मालूम नहीं ये मुर्दार है। मुसलमान मुर्दार का गोश्त नहीं खाते, ये तो ईसाई खाते हैं, मुसलमान नहीं मुर्दार खाते। उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, है मुसाफिर, तुम्हें क्या पता हम जिंदगी के दिन किस तरह गुजार रहे। अब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं वहां खड़ा उसकी दास्तान सुन रहा। वो औरत क्या कहती है, कहती है, मैं अहले बैत के घराने की एक सैयदजादी हूं, मेरा शोहर फोत हो चुका, ये 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं। वह इनका अल्लाह घरानों में निकाह करना चाहता था, लेकिन वो फोत हो चुका, अब हमारा कोई पुरसा हाल नहीं। और कई टाइम गुजर गए, मेरी इन बच्चियों ने खाना नहीं खाया और इनकी जान पे बनी है। और जब हालत इस्तरारी आ जाए ना, तो मुर्दार खाना भी बकदरे जरूरत जायज हो जाता है। अगर मैं ये गोश्त इन्हें नहीं देती, ये भूखी मर जाएंगी, तो क्या इन छोटी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं? हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो मैं ये मजबूर होकर ये मुर्दार लेकर आई हूं कि इन बच्चियों की जान तो बच जाए। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते, मैंने जब ये बात सुनी ना, मेरे दिल को ठोकर लगी, एहसास हुआ, ऐ रबी बिन सुलेमान, तू हज पे जा रहा है, 600 दिरहम लगा के जाएगा, और यहां सरकार के घराने की एक सैयदजादी किस तरह दिन गुजार रही है, उसके पास खाने के लिए चीजें नहीं है, और तू हज करने जा रहा है। जब मेरे दिल में यह ख्याल आया ना, मैं अपने काफिले में वापस आया। मैंने आकर भाई से कहा, मैं हज पे नहीं जाता, अगर रब ने तौफीक दी आइंदा फिर कभी हज करूंगा, अब मैं हज पे नहीं जाता। भाई ने मुझे समझा, यार कैसी बात करते हो, इतनी दूर से सफर किया, पैसा इकट्ठा किया, और अब जब यहां मक्का शरीफ करीब आने लगा है, तुम कहते हो हज पे नहीं जाता, ये क्या बात हुई? मेरे भाई ने मुझे बताया, हज के ये फजाइल हैं, तवाफ करोगे ये सवाब मिलेगा, आबे ज़मज़म पियोगे ये सवाब मिलेगा। कि मैंने अपने भाई से कहा, हज के वाकई बड़ा सवाब है, लेकिन मैं इस साल हज पे नहीं जाता। वो क्या किया, 600 दिरहम लिए, बाजार पहुंचे, आटा खरीदा, खजूरें खरीदी, गोश्त खरीदा, और जो पैसे बच गए ना, वो उस आटे के अंदर छुपा दिए।
और ये थोड़ा सा सादो सामान लेकर बीबी साहिबा के घर पहुंचे और जाकर कहा, ये एक छोटा सा नजराना मेरी तरफ से कबूल कीजिए। आप खुद गौर कीजिए, जिन बच्चियों ने कई टाइम से खाना ना खाया हो, जिस घर में कई दिनों से खाना ना आया हो, जब उन बच्चियों के सामने खाना आया होगा, उन बच्चियों के दिल की कैफियत क्या होगी। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, जब बच्चियों ने खाना देखा वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने मुझे दुआएं दी। वो कहने लगी, या रबी बिन सुलेमान, आज जो तुमने हम पे एहसान किया है, अल्लाह तुम्हें दुनिया में इसका अजर दे, ऐसा अजर दे जो तू दुनिया में देखे। और एक बच्ची ने दवा दिया, रबी बिन सुलेमान, तुमने जो हमारे लिए अपना हज कुर्बान किया, अल्लाह उसका अजर ये अता करे, कल क़यामत के दिन हमारे नाना तेरी शफाअत करे। उस बच्ची ने जब ये दुआ दी ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ी ठंड पहुंची। कि मैं उन बच्चियों के साथ थोड़ी देर रहा, खाना वगैरह जब उन्होंने खा लिया, मैं बड़े पुरसुकून अंदाज में वापस आया। अब काफिला आगे जाने के लिए तैयार है, मेरे पास सादो सामान नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, अखराजात नहीं। मैंने कहा तुम जाओ, मैं यहीं पे कहीं वक्त गुजारता हूं, जब वापस आओगे ना यहीं से तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, मेरे पास अखराजात नहीं, मैं हज पे नहीं जा सकता। वो कहते यार कैसा अजीब बंदा है तू। खैर वो आगे चले गए, मैं वहीं पे रह गया। जरा गौर कीजिए, बंदा सारी जिंदगी पैसे इकट्ठे करता है कि एक दिन आएगा, हज के लिए जाऊंगा, रब के उस घर का दीदार करूंगा, खाना काबा का तवाफ करूंगा, सफर मरवा की सई करूंगा, आबे जमजम पीऊंगा, अपने आप को मक्का की फजाओं में देखता है, ख्यालात भी वही आते हैं, ख्वाब भी वही आते हैं। लेकिन हजरत रबी बिन सुलेमान है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, आपकी अहले बैत के लिए अपना हज कुर्बान कर दिया है, अपना हज कुर्बान कर दिया, 600 दिरहम खर्च कर दिए। अब दिल में कभी ख्याल आता, यार तू कैसा अजीब इंसान है, इतना सफर भी किया, पैसा भी खर्च किया, फिर भी हज नहीं कर सका, तू कैसा बदनसीब है। ये दिल से ना ख्याल आता, परेशान हो जाते। लेकिन फरमाते हैं फिर मुझे ख्याल आता है, रबी बिन सुलेमान परेशान क्यों होता है। ये ना सोच कि हज नहीं कर सका, ये देख हज कुर्बान किया है तो किया किस महबूब के नाम पे। ऐ रबी बिन सुलेमान, तुमने हज कुर्बान किया है तो आमीना के लाल की मोहब्बत में कुर्बान किया है। अल मुख्तसर, हाजी हज करके वापस लौटे, जब उस इलाके में आए ना, आपने सोचा यार ये हज करके आए हैं, मैं इनसे दुआ करवाऊं। आगे बढ़े, एक से कहा अल्लाह तेरा तवाफ कबूल करे, अल्लाह तेरी सई कबूल करे। वो कहने लगे रबी बिन सुलेमान कैसी बातें करते हो। आप फरमाने लगे मैं वो बदनसीब हूं जो दरवाजे के पास पहुंचकर भी दरवाजे में दाखिल नहीं हो सका, मैं हज नहीं कर सका। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुमने हमारे साथ हज किया है, तुमने हमारे साथ हज किया है। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने एक थैली आपको दी, उस थैली के अंदर 600 दीनार थे। उसने ये थैली आपको दी, पता है क्या कहता है, कहता है ये थैली तुमने मुझे उस वक्त दी थी जब हम सरकार के दरबार में हाजिरी दे रहे थे, लोग ज्यादा थे, रश था, और तूने ये थैली मुझे पकड़ाई, यार पास रखो मैं बाद में ले लूंगा, ये पकड़ो अपनी थैली। आपने जब थैली खोली, 600 दीनार सोने के सिक्के, आपने लगाए चांदी के सिक्के, रब दे रहा है सोने के सिक्के। जब थैली देखी ना, उस पे लिखा था मन आमलन रबहा, जो हमारे साथ सौदा करता है हमेशा नफा ही पाता है। उस बंदे ने कहा ये तुम्हारी थैली है। आप हैरान है, यार ये क्या अजीब बात है, मैं तो हज पे गया ही नहीं, और ये कहते हैं तुमने हज किया हमारे साथ। जब इसी कश्मकश के आलम में सोए ना, यकीन नहीं आता कि ये बात क्या करते हैं। जब रात को बिस्तर पे सोए, ये आंखें बंद हो जाती हैं,
मगर दिल की आंखें खुल जाती हैं। आमिना का लाल अपना दीदार अता करता है। मुस्तफा ने दीदार अता किया और सरकार फरमाते हैं रबी बिन सुलेमान, क्यों नहीं मानता कि तूने हज किया है? हम कितने गवाह कायम करें कि तूने हज अता किया है। हजूर माजरा क्या है? फरमाया, जब तूने मेरे लिए मेरी मोहब्बत के अंदर मेरी अहले बैत पे अपना हज कुर्बान कर दिया, पैसा कुर्बान कर दिया, अखराजात खर्च कर दिए हैं, तो अल्लाह ने तुम्हें इसका अजर ये अता किया है। तेरी शक्ल पे रब ने एक फरिश्ता पैदा किया है, उस फरिश्ते ने तेरी तरफ से हज अदा किया है, तेरी तरफ से तवाफ भी किया है, तेरी तरफ से सई भी की है। और ए रबी बिन सुलेमान, ये लोग तो एक एक हज करके आए हैं, एक एक हज करके आए हैं, मगर तेरा अजर ये है, वो फरिश्ता क़यामत तक हज करता रहेगा, क़यामत तक हज करता रहेगा। हज फरिश्ता करेगा लेकिन सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। तो पता ये चलता है, जो मुस्तफा के लिए कुर्बानी देता है, जो मुस्तफा के लिए हज कुर्बान करता है, जो मुस्तफा के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, जो मुस्तफा के लिए अपना वक्त कुर्बान करता है, अल्लाह उसे मकाम बड़ा अता करता है, मर्तबा बड़ा अता करता है, इज्जतें अता की जाती हैं, इज्जतें अता की जाती हैं, और फिर वो दुनिया में भी मुमताज हो जाता है, दुनिया में भी मुमताज हो जाता है। जरा गौर कीजिए, वो जब दीन इस्लाम कबूल करते हैं, फिर उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से तपती रेत के ऊपर लिटाया भी जाता है, उन्हें पत्थर मारे जाते हैं। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं, मुस्तफा का नाम ले रहे हैं, उनका आका उन्हें मार रहा है, उन्हें गलियों में घसीटा भी जाता है, तपती रेत के ऊपर लटाकर जिस्म के ऊपर भारी पत्थर भी रखा जाता है, उनसे बात नहीं की जाती, उन्हें तकलीफ दी जा रही है, लेकिन हजरत बिलाल डटे रहते हैं, मुस्तफा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, दीन के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। तो रब मकाम क्या अता करता है? जब ये मक्का फतह होता है, मुस्तफा ऐलान करते हैं, ऐ बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा और अजान पढ़। हजरत बिलाल ने सोचा तो होगा, इसी मक्के के अंदर मुझे मारा जाता था, इसी मक्के के अंदर मुझे पीटा जाता था, इसी मक्के के अंदर तपती रेत पे लटाकर मुझे तकलीफ दी जाती थी, और आज इसी मक्के के अंदर अबू बकर नीचे खड़े हैं, उमर नीचे खड़े हैं, उस्मान नीचे खड़े हैं, अली नीचे खड़े हैं, मगर ये हबश से चलने वाला गुलाम है जो काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ रहा है, गोया ऐलान कर रहा है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, मेरी सरकार ने खरीद कर अनमोल कर, जब तक बिके न थे